हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में एक खास ही चीज को देखने वाले हैं, यानी कि खास ही टॉपिक को देखने वाले हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग एस्केलेटन सॉन्ग देखेंगे। एस्केलेटन सॉन्ग यानी कि कंकाल निर्मित, तो आप देखे नहीं होंगे एस्केलेटन को, जिसमें पूरे हमारे बोन्स को दिखलाए जाते हैं। ठीक है, हम इस वीडियोस में सभी एस्केलेटन के बोन्स पार्ट को याद करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक पोयम के रूप में आपको दिए हुए हैं ताकि आप आसानी से याद कर लें और गाना के टून में भी गाना चाहें तो गा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको लेना होगा स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लेना होगा, क्योंकि अगर आप होंगे डॉक्टर और नीट के एस्पिरेंट तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करके कुछ बतलाते हैं, देखिए कि आपको इंटरेस्टेड लग रहा है या नहीं, और फिर आप इसको टून के रूप में, मतलब कि म्यूजिक के रूप में हम आपको देंगे। उसको याद करना चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं और हम खुद इसको गाएंगे भी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो होगा और आपको पूरा ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना होगा और समझना होगा। ठीक है, इसमें तो समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसंट्रेटेड होना होगा, क्योंकि आपके बॉडी बोन पार्ट का अभ्यास हो गया यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले the skeleton has 206 bones in adult, babies have 270 bones, which gives for this result। यानी कि सबसे पहले ऊपर की चार लाइन में आप समझते हैं कि स्केलेटन होता है जिसमें हमारे 206 बोन होते हैं। ठीक है, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। जो बेबी के पास, बच्चा के पास 270 बोन होते हैं, जो आगे चलकर फ्यूज होकर कितना बन जाते हैं, 206 बन जाते हैं। The skeleton is divided into two main joints। जो कंकाल होता है उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, which are called axial and appendicular bones। एक हमारा जो सामने का मतलब बीच का, और एक जो साइड में निकला होता है उसको। ठीक है, तो दो भागों में हम उसको बांटे होते हैं। The axial skeleton is topped by the skull। एक्सियल कहाँ है, तो हमारा जो माथा है इससे जुड़ा हुआ मतलब सेंटर। Your brain is in the cranium which act as a hall। हमारा ब्रेन यानी जो माथा दिमाग है वो कहाँ है, तो क्रेनियम में है। क्रेनियम एक बोन का नाम है। ठीक है, तो कैसा काम करता है, हॉल का काम करता है। The mandible और जाइबल is able to expand। जैसे कि हम जो बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फैल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल। मैंडिबल या जाइबल इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी हमारा हड्डी का नाम है जिसको आपको याद करना है। Which is useful for talking as you can understand। जैसे कि हमने आपको बतलाया कि मैंडिबल हम किसको बोलते हैं, जो बोलने के काम करते हैं, और जो एक्सपेंड करते हैं उसी को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा मैंडिबल बोन है। The ossicles are small bones found inside your। ossicle एक बोन है जो हमारे कान के अंदर में पाया जाता है। The malleus incus stapes, ये 3 bones का नाम है जो हमको सुनने में मदद करते हैं। तो आपसे पूछे भी जा सकते हैं, देखिए आपको बहुत इंटरेस्ट लगेंगे, एक छोटे से सॉन्ग में आपको बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे the malleus incus stapes which all help you hear। सुनने में कौन से बोन हेल्प करते हैं, तो आपको इन तीनों बोन का नाम याद करना होगा। which bone is used to expand as the time of talking or speaking, then you have to say that jawbone or mandible bone। साउंड वेव्स आर एम्प्लीफाइड बाय these 3 bones। अब जो साउंड वेव है, जो हमारा आवाज का धारा है, इसी तीनों से एम्प्लीफाइड होते हैं। एंड देन मूव टू कोहेला व्हिच रिस्पॉन्ड्स द टोन। कोहेला एक बोन का नाम है जो हमको टून के रूप में लाता है। ठीक है, the rib cage have to protect the lungs and the heart। जो हमारे सामने का जो रिब केज दिख रहा है, इस किसको प्रोटेक्ट करके रखा था, हमारा हार्ट जो है, लीवर है, ये किसके अंदर है, इस रिब केज के अंदर में है। ठीक है, तो इसके बारे में बतलाया है। 12 रिब्स होते हैं जो एक साइड में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। with 12 ribs on each side, the sternum is in the front। sternum जो होता है वो फ्रंट में होता है। your vertebral column made up of vertebrae। जो vertebral होता है, कॉलम होता है, वो किससे बने होते हैं, तो vertebrae से बने होते हैं। the stack of very neatly in a vertical array, the cervical and the vertebrae make up your neck। ठीक है, जो सर्विकल है वो क्या बनाया है, तो आपका गला, ये गर्दन जो है उस बनाया हुआ है।
These spinal cords keep your reflex on the deck. The ribs are supported by the thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal pathway. ठीक है, लंबर जो है हमारे स्पाइनल पाथवे पर मतलब रूप में दिया है. 5 sacral vertebrae are fused to become a sacrum. 5 बन जो मिलते हैं तो फिर हमारा यहाँ का पार्ट बनता है. ठीक है, हमको तो नहीं मालूम कि कैमरा में एक सीन जा रहा है या नहीं क्योंकि नीचे का पार्ट है, बट यहाँ पे 5 बन से बने हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, 5 sacral vertebrae are fused to become a sacrum. मतलब 5 जो sacral vertebrae से बनते हैं एक sacrum, which holds your upper body and is found your bum में पाया जाता है. ठीक है, और यही हमारे पूरे ऊपर बॉडी को कंट्रोल करता है. तो सैक्रम बीच का जो पार्ट है वो हमारे पूरे ऊपर बॉडी को कंट्रोल या होल्ड करके रखा हुआ है. Which holds your upper body and is found your bum. Below it is the coccyx और the tailbone. ठीक है, tailbone के पास पाया जाता है और हमारे coccyx के नीचे. In human the coccyx is really grown. जो हमारा coccyx होता है वो हमारा बढ़ता नहीं है. ठीक है, इन shoulder arms legs as you hears on. और जैसे कि कंधा है, बाजू है, legs है, इसको हम लोग देखे हुए हैं. Your scapula also known as your shoulder bone. Scapula का मतलब होता है shoulder bone. ठीक है, जो हमारे कंधा है तो कंधा का जो स्केपुला है एक हड्डी का नाम दिया गया है जो हमारा शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, मतलब कंधा का. ठीक है, जैसे कि नीचे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ब्लेड जैसा मिलता है, जैसे हम लोग ऊपर करते हैं इधर से निकलता है फिर आगे की तरफ होता है, इसको हम स्केपुला बोलते हैं. नेक्स्ट टू द स्लेव द कॉलर बन इज लैंड. अब जैसे कि जो पतले लोग होते हैं, आप हमारे में भी देख सकते हैं, जो पतले लोग होते हैं तो यहाँ पे कॉलर ब्लेड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्लेविकल, जो हमारा कॉलर ब्लेड के नाम से जाना जाता है, कॉलर बोन के नाम से. Here they come together to meet at the elbow. अब चलिए अपने केहनी से मिलते हैं. The bones of the forearm are the ulna and the radius. जो हमारा forearm है वो ulna और radius से बना हुआ. ulna नीचे को बोलते हैं, radius ऊपर को बोलते हैं. The humerus is the upper arm, so don't you forget this. जो humerus है वो हमारे ऊपर का है, इसको आपको नहीं भूलना है. You have 54 bones in one hand and one wrist. आपके एक हाथ में 54 को हड्डियां हैं और एक कलाई है. ठीक है, तो आपको इसको नहीं भूलना है. ठीक है, क्योंकि कभी भी मारना है तो इसमें क्या, तो अगर एक भी हड्डी इसमें का डिस्प्ले से आपका यानी कि टूटा हुआ है तो भूल जाइए किसी को पंच करना. ठीक है, ऑफ कार्पल्स मीट बस एंड फ्लैजियन. दिस कंसिस्ट द प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट एंड डिस्टल फ्लैजिस. अब जो गासा होती है हमारे जो अंगुली मुड़ रहा है, इन सभी के पार्टों को बतलाया जा रहा है. ठीक है, मैप ऑफ योर फिंगर, अपने उंगली को बनाइए, which you can move with ease, जो अपने हाथ को आसानी से घुमा देते हैं या मुड़ा देते हैं या मोड़ लेते हैं. Remember that your hands are where you find carpals and the feet are where you will find your tarsal. अब जैसे पैर में भी जाएंगे तो पैर में भी आपके हड्डियां होते हैं, जैसे हमारे हाथ में गासा है, अंगुलियां हैं, उसी तरह हमारे पैर में भी पाए जाते हैं. The hip bone can be divided into 3 bones. जो हमारा कूल्हा का बन है वो 3 भागों में बांटा गया है. कौन से, the ilium, ischium and pubis, as you can see. और ilium, ischium और pubis जो होता है वो क्या होता है उसको देखिए. The bones in your leg, जो आपके टांगों में हड्डियां होती हैं, well there are 4, आपके 4 होते हैं. The patella is your kneecap. और पटेला का मतलब होता है जो नी होता है, घुटना होता है, तो घुटना के ऊपर में जो चक्की होता है जो घूमने की मदद करता है, ऊपर की तरफ में निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला. And there are 3 more, और 3 हैं. The fibia and the fibula are found below the knee. Fibia and fibula कहाँ पाए जाते हैं, तो घुटना के जस्ट नीचे में पाए जाते हैं. And the femur found above it. और femur कहाँ पाया जाता है, तो आपके जांघ में जो सबसे लंबी हड्डी होती है, as you know in GK, which is the longest bone in human body, then you say that femur. तो फीमर आपके ऊपर में होते हैं, थाई में होते हैं, और फिबिया एंड फिबुला जो होते हैं वो हमारे नी के नीचे होते हैं. तो 4 हड्डी होते हैं, आपने नाम जान गया, और वो भी आसानी से. तो as you can we all agree there are 52 bones in your ankle and 2 your feet. अब 52, जैसे इसमें हमने बोला कि 54 हड्डियां होती हैं हमारे हाथों में और एक कलाई होता है, उसी तरह हमारे पैरों में 52 हड्डियां होती हैं, साथ में 2 हमारे एंकल होते हैं. ठीक है, यहाँ के तरफ में जो एडी होता है उसके जस्ट ऊपर में एंकल होता है, वो हमारे 2 बोन होते हैं. Once you know the hand bone, these will be at a tree. There are tarsal, metamorphosis and the phalanges. Remember that they are proximal, intermediate and tarsal. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं proximal, intermediate and tarsal को फिर से रिपीट किया गया क्योंकि ये हमारे गासा है. ठीक है, I hope इस सम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा. अगर आप इसको आसानी से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर आप आसानी से पूरे बॉडी के नाम को यानी बोन के नाम को याद कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने आपको समझाया था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी जैसा नहीं था जो आप नहीं समझे और आपको डिफिकल्टी हो, आप नहीं पढ़ पाए. ठीक है, हम कुछ आपसे सवाल करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा. अगर आप वीडियोस की इतना देर तक देखे होंगे तो आप ऑब्वियस बात है कि आपको सब समझ में आया होगा. ठीक है, तो सबसे पहला आपका ब्रेन जो होता है वो किस बोन में होता है, तो क्रेनियम. ठीक है, फिर हमारा जो बॉडी होता है स्केलेटन, उसको कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से. ठीक है, तो आप बतलाएंगे अपेंडिकुलर एंड एक्सियल.
ठीक है, कौन सा बोन होता है जो हमारा एक्सपेंड करता है बोलने के समय में? तो जाबन और मैंडिबल। हमारे जो घुटना होता है, घुटना के कैप को हम लोग क्या बोलते हैं? घुटना के जस्ट नीचे जो दो बोन पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे लंबी बॉडी के पार्ट को कौन से बोलते हैं? जो हमारा तीन मेन ऑर्गन, तीन मेन बोन्स हैं जो हमारे कानों में पाए जाते हैं और सुनने में हेल्प करते हैं, वो कौन से बोन है? कौन सा बोन है जो हमको डिस्पर्सन करता है हमारे ट्यून को? ठीक है, तो इतने सारे सवाल बने हैं। ठीक है, अगर आप वीडियोस को समझे होंगे तो इन सवालों को भी आसानी से जवाब दे दिए होंगे। चलिए लेट्स अस हियर हाउ टू सिंग दिस सॉन्ग। ओके, their skeleton has 206 bones. In adult, babies have 270 bones, which is for this result. This skeleton is divided into main bones, which are called axial and appendicular bones. The axial skeleton is topped by the skull. Your brain is in the cranium, which acts as a hall. The mandible or jawbone is able to expand, which is useful for talking, as you can understand. The ossicles are small bones found inside your ear. The malleus incussus, which all help you hear. Sound waves are amplified by these three bones and they move to coela, which discounts the tone. The rib cage help to protect the lungs and the liver with 12 ribs on each side the sternum. In the front, your vertebral column made up of vertebra. They are stacked up very neatly in a vertical array. The cervical and the vertebrae make up your neck. The spinal cord keeps your reflex on the deck. The ribs are supported by thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal cord pathway. Five sacral vertebrae are fused to become sacrum. With holes or your upper body is found in your bone. Below it is the coccyx or the tailbone. In human the coccyx has not really grown. अब यहाँ पे देखिए अपेंडिकुलर हमने आपको नहीं बतलाया था कि अपेंडिकुलर बोन्स कितने होते हैं, तो 126 होते हैं। You have to memorize. Now, in shoulder, arm, legs, as we have here shown, your scapula also known as shoulder blade. Next to the clavicle or the collarbone is land. You have three arm bones, one above, two below. The bones of the forearm are the ulna and the radius. The humerus is upper arm, so don't you forget this. You have 54 bones in your one hand and one wrist. Metacarpus phalanges these consist. The proximal, intermediate and distal phalanges make up your finger. With your move with ease. Remember that your hands and where you find carpals and the feet are where you find your tarsal. The hip bone can be divided into three bones, the ilium, ischium and pubis. As you can see, the bones in your leg, well there are four. The patella is your kneecap and then there are three more. The fibula and fibula are found below your knee and the femur found above it. As you can all agree, there are 52 bones in your ankle to your feet. Once you know the hand bone, these will be a treat. They are tarsal, metatarsal and phalanges. Remember that they are proximal, intermediate and tarsal. Thank you for this watching video and I hope you interested in these videos and I hope you have no doubt any questions, any queries from this chapter and you have really enjoyed this song and these videos. अगर आपको इस वीडियोस में कोई भी डाउट हुए होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतना अच्छा गाना में, इतना अच्छा टोन में, इतना अच्छा पोयम में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। हमको तो ये गाना बहुत पसंद आया, हम ऐसे में गाना सुनते नहीं है बट हमारे लिए गाना बहुत अच्छा है क्योंकि आई एम आल्सो एन नीट पेरेंट एंड आल्सो वांट टू बी अ डॉक्टर एंड आल्सो want to see you will be also a doctor. So you must be memorize this song and also be the body parts and bones of your body, which is very important for your NEET exams and also for the future exams. And as you तो आपसे इस वीडियोज में हमने बहुत सारे सवाल भी किए, बहुत अच्छे तरह से समझाया भी, गाया भी और आपको स्क्रीनशॉट देने का अनुमति भी दिया, ठीक है। हमको से आपको वीडियो में कैसे समझ में आया और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।